वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ जो मैं बातचीत इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक इम्पॉर्टेंट जो है एक ऑर्डर जारी किया है। वो पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली जिनकी स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पिछले एक दो हफ्ते पहले आखिरी मरतबा तमाम की 43 मेंबरान की जो इस्तीफ़ाएं जो पड़ी थी उसने इज्तिमाई मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था कि इन हलकों पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात कराए जाए, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन को ज़मीनी इंतखाबात से रोक दिया है और नोटिस जारी कर दिए हैं और उसके साथ साथ इन अरकान की रुकनीत बहाल हो गई है। तो एक तो ये है कि पीटीआई वालों के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशी की खबर है अपनी जगह पे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा परेशान कुन और जो उनको जो कहें कि हो सकता है कि इनके लिए मज़ीद कोई मुश्किलात है तो ये हुकूमत के लिए होंगे, शाहबाज हुकूमत के लिए। और नेशनल असम्बली में जो इस वक्त पीटीआई के मुनहरफ जो अरकान जो जिनको सियासी लोटा कहते हैं, जो राजा रियाज जिसकी क़यादत करते हैं अपोजिशन लीडर बना हुआ है, जो तकरीबन 20 से ज़्यादा जो अरकान इस वक्त वहाँ बैठे हैं। तो अगर ये अब ज़ाहिर है जब लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से भी रोक दिया है, तो लामाल है कि कल नहीं तो परसों ये अरकान असम्बली में चले जाएंगे और इनकी पहली प्रायोरिटी जो पहले ही दिन से जब स्पीकर से ये मिलने जाते थे शामून कुरैशी की क़यादत में बाकी लोगों की कि हमारे इस्तीफ़ाएं मंजूर न करो, तो उस वक्त तो स्पीकर क्योंकि वो चुप रहा था, कभी अपने ऑफिस से निकल के घर से भाग रहा था मिनिस्टर कॉलोनी में अपने स्पीकर हाउस पे, कभी स्पीकर हाउस से निकल के कहीं और जा रहा था, इन अरकान से मिलने को तैयार नहीं था। तो एक तो राजा परवेज अशरफ के लिए भी खुद एक बड़ा इम्तिहान है कि अब ज़ाहिर जब ये अरकान जाएंगे तो इनकी पहली डिमांड ये होगी कि अपोजिशन लीडर, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी होगी 43 अरकान अगर मुश्तरका जाकर उसको कहेंगे कि हम में से फलां बंदे को अपोजिशन लीडर जो नामजद किया जाए, ज़ाहिर है वो 20-22 अरकान वाले को तो कबूल नहीं करेंगे। फिर वो कहेंगे कि जो नेशनल असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका चेयरमैन का ओहदा भी हमें दिया जाए। फिर वो पार्लियामेंट्री लीडर का भी ओहदे की डिमांड करेंगे। तो इस तरह जो है ना एक तो स्पीकर के लिए भी अब इम्तिहान भी होगा और लामाल है कि स्पीकर ने अब तक जो इकदाम करते हुए पीटीआई की पहले जिनकी इस्तीफाएं नहीं मंजूर कर रहा था अब वो कर ली हैं। अब दोबारा फिर वही अरकान जब हाई कोर्ट का ये फैसला ऑर्डर लेके चले जाएंगे तो स्पीकर कि लाजमी है कि स्पीकर तो अब क्या, या तो उसको स्पीकर खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में इसको हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करें कि मैंने तो पहले इनकी इस्तीफाएं मंजूर कर ली थी। तो बात यह है कि पीटीआई वालों के लिए जो इतने अरसे से उनके लिए परेशान खबरें आ रही थी, कभी उनके रहनुमा गिरफ्तार हो रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस बन रहे थे, तो अचानक इनकी जो है 43 अरकान को तो खैर खुशखबरी मिल गई है और पीटीआई के लिए आज का दिन जो उनके लिए एक जो है ना खुशी का दिन हम कह सकते हैं कि उनको ये होगा। लेकिन दूसरी बात जो सबसे भी इससे भी इम्पोर्टेंट है कि सदर आरिफ अलवी जो सदारती कुर्सी पे ऐवान सदर में बैठा है, आज उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है कि आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में जो सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तो आप इलेक्शन के हवाले से तारीख का ऐलान क्यों नहीं करते हैं।
अब यहाँ पे जो मैंने कुछ आईनी माहिरीन से बातचीत की है और अपनी मालूमात ली है, तो उसका उनका ये कहना है कि सदर ममलकत को खुद एक अहम ओहदे पे बैठा है, वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से सूबाई मामलात पे उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि सदर तो सिर्फ कौमी असम्बली का इंतखाब हो या फिर चारों सूबाई असम्बलियों के मुश्तरका इंतखाबात हो, तो फिर तो एक बात अलग हो सकती है। लेकिन दो असम्बली अगर तहलील हो चुकी हैं, तो सदर ममलकत तो इलेक्शन कमीशन से ये कही नहीं सकता, सवाल भी नहीं कर सकता है। और ख़त लिखना तो एक और है। ये सदर को अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको जवाब भेज देते हैं कि हमें तो गवर्नरों ने अभी तक दोनों सूबों के जो है ना हमें तारीख नहीं दे रहे, तो हम क्या करें। बात तो यहाँ तक भी सही है। तो सदर को पता नहीं किसने मशवरा दिया और सदर यहाँ तक आया कि इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी करी। ये बात यहाँ तक ठीक है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से पूछ सकती है, खत लिख सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि दो सूबाई असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, 20-22 दिन से ज्यादा अरसा हो चुका है, 90 दिन में ये इंतखाबात का मरहला जो आइन की रिक्वायरमेंट है उसके तहत ये आपको कराना लाजिम है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने सूबों के गवर्नरों से अपना खत लिख के राब्ता करके ये जवाब मांग सकते हैं। लेकिन सदर ने जो जिस तरह ये आज किया है, लग ये भी रहा है कि ऐवान सदर में जो कुछ लोग बैठे हैं, या हो सकता है कोई और लोग जो सदर ममलकत को, आरिफ अलवी को या तो गलत गाइड किया है, या अपने वो जो है ना कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू, अपने आप को वो साबित करने के लिए कि हम तो आपके बड़े लायल हैं और हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरह का कर लें। मतलब ये सदर को खुद जो है ना एक इस मौके पे सदर के लिए खुद एक अच्छा मना उसके लिए जो है ना, कल जाहिर जब एक उसको खत का जवाब का मिल जाएगा तो खुद उसके लिए एक परेशान कुन भी होगी कि इलेक्शन कमीशन सदर को जवाब दे रही है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना बड़ी एक अलार्म होती हैं कि इस तरह के जो ओहदों पे बैठे वो लोग सोच समझ के बगैर ये इस तरह के इकदाम उठाते हैं, जब उसकी आगे पीछे उसका नहीं देखते हैं, सोचते नहीं हैं कि इसके नतायज क्या उनके फेवर में आ जाएंगे, या जो ये इकदाम ले रहे हैं कल इनको उसके मुंह की खानी पड़ेगी। मैं ये तो इसी तरह है ना कि आप जाहिर जब जहाँ पे आपकी एक चीज नहीं चाहिए। हाँ, सदर के पास ये भी कहा जाता है कि सदर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि गवर्नरों को तलब करके या गवर्नर को पूछ सकता है उनसे कि आप लोगों ने तारीखें क्यों नहीं दी हैं। दूसरी बात जो इस वक्त आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ जहाँ में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के आईजी ने वहाँ पे इसी नई सूबाई असेंबली का जो इंतखाबात के हवाले से ये कहा है कि मार्च में एक तो जो है ना वो सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है, तो वहाँ पे टीचर भी उसमें, सरकारी मुलाजमीन भी उसमें मसरूफ होंगे। और दूसरा ये कि मार्च में जो है ना वो बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, तो टीचर्स उसमें मसरूफ होंगे। और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है। मतलब देखें ब्यूरोक्रेसी किस तरह जो है ना वो हालात और वक्त के साथ अपने किस तरह वो जो है ना तब्दील, अपने रवैये तब्दील कर लेते हैं। अब निगरान हुकूमत जैसे बनी है, जैसे ही वहाँ पे पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही, जो इमरान खान भी चीख रहा है, पीटीआई के बाकी रहनुमा भी चीख रहे हैं कि जो उनके मुखालफिन है ब्यूरोक्रेसी में, खासतौर पर पुलिस में, उनको लगाया जाए। तो इसी बात को इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि भाई वो ब्यूरोक्रेसी कह दी हम तो इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि कल इनके ऊपर
जो ये इस तरह की खिलाफ वर्जी निगरान हुकूमत कर रही है, गवर्नर कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे, जब इंतखाब नहीं होगा। तो ब्यूरोक्रेसी ये नहीं सोचती है कि हमें जो उनको अपना एक रूल्स और उनको आइन जो अख्तियार देता है वो बात करें और कहें कि जी हमें तो जो हुक्म मिलेगा हम तो हाजिर हैं। ये ना हो कि आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने के लिए एक होता है ना कि जो वक्त का हुक्मरान होता है कि वक्त के कुर्सी को सलाम करो और जो वहाँ बैठा है भाई आप भले उसको हुक्मरान को भी सलूट करें सलाम करें, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां आपको आइन और कानून भी दे रहा है। अब देखें मैंने इलेक्शन कमीशन के इजलास में मैंने एक मजाकन बात हो गई कि जहाँ पंजाब में ऐसा कौन सा अमन मान का मसला है अगर देखा जाए, मैं किस तरह वो बहाने बना। ये इसी तरह था जैसे पिछले जो 15 जनवरी को आप लोगों ने देखे थे इंतखाबात हो रहे थे सिंध में, कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती, तो सिंध हुकूमत ने आखिरी मरहले तक इलेक्शन कराने के लिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट में बार बार जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि हम नहीं करा सकते, हमारी प्रॉब्लम है। MQ बाइकाट के पे बाइकाट के धमकियां देती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अगर डट गया, उसने कहा कि हमें हर सूरत हमने तारीख दे चुके हैं और उन्होंने वो करा के दिखाया। तो एक होता है विल, एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों पे अपने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इदारा आईनी इदारा है, उसको अपनी आईनी हदूद में रहते हुए इन इदारों से पूछना भी चाहिए, चाहे गवर्नर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, IG हो। तो पहला तो सवाल उनसे ये कहना चाहिए था कि आपके सूबे में ऐसा तो कौन सा मसला है। पेशावर का एक सानिया हो चुका है, वो गवर्नर ने बात की, लेकिन उसके बाद तो ऐसा भी और मसला नहीं है। तो वो लग ये रहा है कि जो वफाक सोच रहा है, जो वफाक की हुकूमत सोच रही है, शहबाज शरीफ उसके इत्तेहादी सोच रहे हैं कि उनकी मर्जी हो, जब चाहें वो जैसे कहते हैं कि हो सकता है इलेक्शन कराए नहीं इस साल या इलेक्शन को आगे लेके जाए। अगर इलेक्शन कराना भी है तो वो अगस्त में जाके कराएंगे जब असेंबली की मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद होगा। तो ये नियत के पे जो है ना, इनकी नियतों में अगर खुलल हो ना तो फिर ये बात होती है। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।